प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है और परमेश्वर को आपका ध्यान भी है। हालेलुया। ये नहीं समझना मैं अकेला हूं, मैं बेचारा हूं, मैं गरीब हूं। नहीं नहीं, आप किसी भी परिस्थिति में अगर है तो विश्वास करें, परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। हालेलुया। आप सब स्वस्थ है, चंगे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और इस सेशन में फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। और हम सब एक मन और एक चित्त होकर आज जो प्रभु से भोजन प्राप्त करने वाले हैं उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रियो, ये एक गवाही मैं आपको देना चाहता हूं, अपने विषय में नहीं, हम सबों के विषय में। अप्रैल 2020 में प्रभु ने मुझे इन वचनों को प्रचार करने का बोझ दिया और प्रभु का धन्यवाद हो, सारा आदर मान महिमा परमेश्वर की हो। उस दिन से लगातार बिना भूले, बिना स्किप किए मैं लगातार पिछले 1 वर्ष से या उससे अधिक से भी लगातार मैं सरमन्स को कर रहा हूँ। रोज़ मैं यूट्यूब पर आता हूँ और रोज़ मैं प्रभु के वचनों की सेवकाई करता हूँ। और बहुत आश्चर्य बात है ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है कि प्रभु मुझे क्या बताएगा, लेकिन रोज़ प्रभु से मैंने कहा है तो मुझे रोज़ ताज़ा मन्ना देना, और प्रभु अपनी वाचा के अनुसार रोज़ मुझे एक नए वचन को देता है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मैंने इस चैनल को शुरू किया है तब से लेकर आज तक बहुत सारे विषयों पर हमने अध्ययन किया है, लेकिन खासकर जब मैंने इस वचन का अध्ययन शुरू किया तो सबसे अधिक ईमेल्स, सबसे अधिक फ़ोन कॉल्स और सबसे अधिक एसएमएसेस मेरे को आ रहे हैं। और लोग अद्भुत गवाहियों को मुझे देते चले जा रहे हैं। कुछ लोग निराश है अभी तक, कुछ लोगों के पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो टॉपिक है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। हालेलुया। इस बात से मैं ये सोच रहा था कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार के बोझ में दबे हुए हैं या कर्ज में फंसे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार मेरे और आपके जीवन में ये विषय को लेकर आया ताकि हम अपने कर्जों से मुक्ति प्राप्त कर सके। हालेलुया। आप जानते हैं हमारा जो विषय है उसका टॉपिक हमने रखा है सीक्रेट्स ऑफ लिविंग अ डेब्ट फ्री लाइफ। कर्ज मुक्त जीवन जीने के भेदों के विषय में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। और पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत अद्भुत बातों को परमेश्वर से सुना है, सीखा है, और मेरा विश्वास है जैसे मैं सीख रहा हूँ आप भी सीख रहे हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार इन वचनों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़े, हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, हम एक वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका 11 वचन। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों को ये वचन बाय हार्ट होगा, मुझे नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, है ना। लेकिन आप में से बहुत सारे ज्ञानवान और बहुत ज्ञानी लोग हैं जिनको ये वचन याद होगा। इस वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11। वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने के लिए हम में से हर एक को आशीष दे। इस वचन को अंडरलाइन कर लो, मेरे पवित्र शास्त्र में पहले से किया हुआ है, लेकिन जिनके बाइबल में नहीं किया वो लोग ज़रूर अंडरलाइन करें। वन ऑफ द वेरी पावरफुल वर्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत ही अद्भुत वचन है प्रियो। वचन यहाँ कहता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके और मेरे विषय में की है, पहली बात नंबर 1 वो उसे जानता है, लेकिन हम सोचते हैं प्रभु भूल गया है। हालेलुया। जब हम कठिनाइयों में होते हैं, जब हम कर्जे में हैं, जब हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है, हम बेड रिडन हैं, हिल नहीं पा रहे, दूसरे का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ जब हमारे जीवन में आती है तो हमको लगता है परमेश्वर हमें भूल गया है। हालेलुया। परंतु ये वचन आज आपको मुझे स्मरण दिला रहा है कि जो भी कल्पनाएं यहोवा ने आपके और मेरे विषय में की है, पहली बात वो उसे जानता है। हालेलुया। उसके बाद नंबर 2, और जो कल्पनाएं जिसे वो जानता है, जो उसने आपके और मेरे विषय में की है, वो कदापि हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया। आपका भला ही होगा प्रियो, ये बात याद रखिए, आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। आमीन। मैं आपको गारंटी देता हूँ। आज आप अगर डेब्ट्स में हैं, अगर आज आप कर्जे में फंसे हुए हैं, किसी भी प्रकार के बोझ में दबे हुए हैं,
परिस्थिति ज़रूर यहाँ पर हमें वास्तविकता दिखा रही है, परंतु वास्तविकता ये है कि आज हम कर्ज़े में डूबे हैं, परंतु सत्य ये है कि प्रभु ने जो कल्पना मेरे और आपके विषय में कर्ज मुक्ति की है, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया, रिसीव इट इन द नेम ऑफ माय लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, आमेन। और वचन कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, ये जो अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, इसको हाइलाइटर से हाइलाइट कर लीजिए इस वचन को, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अब आप बोलेंगे प्रभु अंत कब है? मेरे मरने के बाद मेरा कर्जा जाएगा क्या? मेरे मरने के बाद मेरी बीमारी को ये करेगा क्या? ऑलवेज कंप्लेनिंग टू द लॉर्ड, स्टॉप मर्मरिंग इन योर प्रेयर्स, आमेन। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अपने प्रार्थना में रोते गाते मत बैठिए, कंप्लेन करते मत बैठिए, आमेन। वचन कहता है अंत में तुम्हारी हर आशा को मैं पूर्ण करूँगा। हालेलुया। अब ये अंत जो है ना, ये परमेश्वर डिसाइड करता है, क्योंकि आपके सोच में और परमेश्वर के सोच में आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है उतना ही अंतर है। हालेलुया, आमेन। आपके हिसाब से परमेश्वर आपके जीवन का अंत तय नहीं करता। कई लोगों को मैंने कहते सुना है, प्रभु अब सहन नहीं होता, ब्रदर प्रार्थना करो मैं मर जाऊं, ब्रदर प्रार्थना करो ये बीमारी मुझे छोड़ने वाली नहीं है, मुझे रिलीज कर दो प्रार्थना करके। नहीं नहीं नहीं, डोंट स्पीक बैड वर्ड्स, डोंट स्पीक निगेटिव, आमेन। आपके ऐसा बोलने से आप मरते नहीं है। ऐसा मैंने कई लोगों को कई वर्षों से सुना है, वो अभी तक जीवित ही है, आमेन। इसीलिए ये भूल जाइए सारी बातें। आपका अंत आदि और अंत वाला परमेश्वर यीशु मसीह ही डिसाइड करेगा। हालेलुया। आप आपके जीवन को डिसाइड नहीं कर सकते। वचन कहता है तेरा अंत तक मैं तेरी आशा को पूरा करता रहूँगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, हमारा अंत अभी आया नहीं है, क्योंकि हम कर्ज से मुक्ति पाने वाले हैं और आने वाले समयों में हम संपन्नता से भरा हुआ जीवन जिएंगे और प्रभु के राज्य में लगातार अपने हाथों को उदारता और आनंद के साथ बढ़ाएंगे और हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार करेंगे। हालेलुया, आमेन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। आज मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे आशीषित किया। मैंने सोचा मैं आपके साथ इस बात को बांटूं। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे अनुग्रह और स्तुति के सिंहासन के सामने अपने सिरों को झुकाते हैं राजा। प्रभु आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। हर बरगलाने वाली, डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की ताकतों को यीशु नासरी के नाम से सामर्थ और अधिकार के साथ नरक लोक के कुंड में ढकेलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए जिनको इस समय चंगाई की ज़रूरत है, उन्हें छू और स्पर्श कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और शैतान की हर एक योजनाओं को हमारे जीवन से धकेलते हुए इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि फिर एक बार उसने मुझे और आपको इकट्ठा किया। हालेलुया। आइए प्रियो, हम सीधे वचनों की ओर जाएंगे। वचन कहता है, हमने कल एक वचन पढ़ा था, नीति वचन, उसका 10वां अध्याय, उसका 15 वचन। मेरा विश्वास है कि हम जिस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो आप सबको याद है ना। द टॉपिक इज सीक्रेट्स ऑफ लिविंग अ डेब्ट फ्री लाइफ। हालेलुया। कर्ज रहित या कर्ज मुक्ति का जीवन जीने की एक भेद। हालेलुया। ये हमारा शीर्षक है, ये हमारा टॉपिक है। और पिछले कुछ दिनों में, कुछ सेशंस में हमने बहुत सारी बातें यहोवा से सीखी है। आज और अधिक गहराई में वो हमको लेकर जाएगा। सो अपने सीट बेल्ट्स को बांध लीजिए और ध्यान से हम वचनों में कूदेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, नीति वचन 10वां अध्याय 15 वचन। मैंने कल आपको बताया था, संसार के सर्वाधिक बुद्धिमान और सबसे ज्ञानी पुरुष ने यह वचन लिखा है। हम सब मिलकर इस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे, जिसका नाम राजा सुलेमान था। ना उसके जैसा राजा पहले कभी हुआ, ना आज है, और वचन कहता है ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन वचन बताता है, नीति वचन 10:15, प्रोवर्ब्स 10:15 सेज, धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द रिच मैन्स वेल्थ इज हिज स्ट्रॉन्ग सिटी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पुअर इज देयर पॉवर्टी। कल हमने सीखा था, पुअर अलग शब्द है, पॉवर्टी अलग शब्द है। पुअर का अर्थ कंगाल होता है या कंगालपन होता है। पॉवर्टी का अर्थ होता है दरिद्रता या निर्धनता। पुअर का अपोजिट रिच होता है, पॉवर्टी के अपोजिट वेल्थ या अबंडेंस होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है इतना जो कल हमने अध्ययन किया था आपको ध्यान में होगा। आमीन। अब यहाँ पर वचन कहता है, धनी का धन उसका दृढ़ नगर है।
जब मैं कई वर्षों से ये वचन पढ़ रहा हूँ, जब जब भी मैंने पढ़ा होगा अपने अध्ययन में, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारा शहर हमारे लिए धन का कारण है। ऑफ कोर्स ये तो है, क्योंकि प्रभु ने हमको मुझे और आपको यहाँ रखा है, इसलिए हमको अपने शहर को रोज आशीष देना है। मैं अपनी प्रार्थना में रोज अपने शहर को यीशु के लहू में कवर करता हूँ, अपने शहर के कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो तो हमको करना ही है, लेकिन धनी का धन उसका दृढ़ नगर है। आमीन। तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं धनी हूँ और मेरा जो धन है ये मेरा शहर है, मुझे इसको डेवलप करना है या उसमें सुसमाचार प्रचार करना है, ऐसा मैं सोचता था सांसारिक रीति पर। हालेलुया। लेकिन जब मैं इसको अध्ययन करने लगा तो परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी भेद की बात बताई। आमीन। आप में से कितने लोगों को ये गीत आता है मुझे पता नहीं। हम में से जो बहुत सालों से सेवा में है वो तो सब इस गीत को जानते होंगे, क्योंकि बहुत अद्भुत गीत है, बहुत अद्भुत वचन इसके शब्द है। और वो गीत है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है, तू मेरा शरण स्थान और तू मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा, अरे अमित मेरे तरफ ध्यान दे। मैंने कहा, प्रभु तू क्या बताना चाहता है? परमेश्वर ने कहा, फिर एक बार वचन को पढ़, धनी का धन उसका दृढ़ नगर है। आमीन। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, जो लोग नोट्स लिख रहे वो ध्यान से सुने। प्रभु ने कहा, अरे अमित तेरा धन इस संसार में नहीं है, तेरा धन तो मैं स्वयं हूँ, क्योंकि तू ही गाता है कि तू मेरा शरण स्थान और तू मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, क्योंकि ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं एक आराधक हूँ, तो अक्सर 100 में से 95-97% टाइम्स परमेश्वर मुझसे ना गीतों के द्वारा ही बात करता है ना। वो मुझे गीतों को स्मरण दिलाता है और फिर उन गीतों में से भेद की बातों को निकाल कर मुझ तक वो पहुंचाता है। मुझे नहीं पता वो आपसे कैसे बात करता है, परंतु मुझे आराधना के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी बातों को रिवील करता है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे इस गीत को स्मरण दिलाया। तू खुद अंगीकार करता है कि तू मेरा शरण स्थान और तू मेरा दृढ़ गढ़ है। तो जब तू ये वचन पढ़ रहा है तो ध्यान से सुन, धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, अर्थात धनी का धन परमेश्वर है। अगर आपके पास परमेश्वर है तो आप धनी व्यक्ति है। हालेलुया। आमीन। कल मैंने आपको बताया था, मैंने ऐसे कई गरीब या पुअर लोगों को देखा है जिनके पास बहुत सारा धन है। आमीन। फिर भी धन कौन सा? इस संसार का, करेंसी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, मनी है ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा है फिर भी वो गरीब या पुअर कहलाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रभु ने मुझे यहाँ कहा, धनी का धन उसका दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। इसका अर्थ परमेश्वर ने मुझे बताया कि अमित, अरे तेरा असली धन तो मैं हूँ, जो तेरा शरण स्थान और तेरा दृढ़ गढ़ हूँ। हालेलुया। और अगर मैं तेरे साथ तेरा धन बनकर हूँ तो इस संसार के धन को और तेरे जीवन पर आए हुए इस कर्ज के पहाड़ को मैं यूं ही खत्म कर दूंगा। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ माय लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा असली धन परमेश्वर है, और इसीलिए वचन हमें सिखाता है, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें, वो चाहे धन हो, प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, संसार की सारी आशीषें मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। अब आप कहेंगे स्वर्ग का राज्य की खोज करना है क्या? तो चांद तारों को देखकर स्वर्ग की ओर गिनते रहना कि कहाँ खोजूं प्रभु, तू कहाँ है, स्वर्ग कहाँ से दिख रहा है?
उसको स्वर्ग के राज्य की खोज नहीं बोलते हैं। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य की खोज करना, ये प्रकाशन मुझे प्रभु ने दिया जब मैं आज अध्ययन कर रहा था। प्रभु ने मुझे कहा, अमित, स्वर्ग के राज्य की खोज करना अर्थात परमेश्वर की खोज करना। और परमेश्वर की खोज कहाँ की जाती है? तो प्रभु ने मुझे बताया, अगर तू स्वर्ग के राज्य को खोजना चाहता है तो आकाश की ओर अपने ध्यान को मत लगा, परंतु तू मेरे वचनों में अपने ध्यान को लगाना, क्योंकि स्वर्ग मैंने यहीं पर रखा हुआ है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने जब मुझे ये बात बताई, मेरा मन आनंद से भर गया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे आँख में आंसू थे। मैं सोच रहा था, प्रभु, इतने वर्ष से मैं कहाँ कहाँ तुझे ढूंढ रहा हूँ, संसार तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया कि स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है तो परमेश्वर के वचनों में कीजिए, क्योंकि स्वर्ग उस स्थान को कहते हैं जहाँ परमेश्वर होता है, और इन वचनों में परमेश्वर स्वयं है। क्योंकि हम उत्पत्ति जानते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर ही वचन था। हालेलुया। प्रियो, ये जब बात मुझे पता चली, मुझे बड़ा आनंद हुआ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आपका भी मन अभी आनंदित हो चुका होगा। हालेलुया। प्रियो, कुछ नहीं करना है, स्वर्ग के राज्य की खोज करने के लिए परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। हालेलुया। और वचन कहता है कि जहाँ तेरा मन होता है वहाँ तेरा धन होता है। तो जब हम अपने मन को स्वर्ग के राज्य की ओर अर्थात परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारा ट्रेजर या बहुत सारी संपत्ति और धन स्वर्ग में इकट्ठा होती है, और हमारे मांगने के बाद परमेश्वर अंत में हमारी आशा को पूर्ण करता है। हालेलुया। इसीलिए ज़रूरी है धीरज को थाम कर रखना। आमीन। आपके अंतिम समय तक नहीं, परमेश्वर के अंत के समय तक अर्थात उसकी इच्छा और योजनाओं के समय तक अपने विश्वास को थाम कर रखिए और परख कर देखिए कि यहोवा आपको कैसे कर्जे से बाहर निकालता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इसका पहला भाग तो हमने पढ़ लिया कि धनी का धन उसका दृढ़ नगर है। इसका रेवलेशन प्रकाशन भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका दूसरा भाग पढ़े, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पुअर इज देयर पॉवर्टी। मैंने आपको कल बताया था पुअर और पॉवर्टी दोनों अलग अलग है। आमीन। तो ये तो आपका माइंडसेट अभी क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगाल क्यों होता है आदमी, पुअर क्यों कहलाता है ना? क्योंकि वचन तो पुअर के बारे में एकदम अलग बात करता है। एक इंग्लिश नंबर है, गिव थैंक्स विद द ग्रेटफुल हार्ट, गिव थैंक्स टू द होली वन, गिव थैंक्स because has given Jesus Christ his son, and now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. हालेलुया। प्रियो, वचन तो कहता है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, जो कमज़ोर है वो कहे कि मैं सामर्थी हूँ। लेट द पुअर से आई एम रिच, जो पुअर है, वो जो गरीब है, जो कंगाल है, वो कहे कि मैं धनी हूँ। हालेलुया। इसीलिए हमने 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन कल पढ़ा था, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। पर यहाँ वचन क्या कह रहा है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पुअर इज देयर पॉवर्टी, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि आप पुअर क्यों है? क्योंकि आपकी सोच पुअर है। हालेलुया। क्योंकि मेरी सोच पुअर है, मैं बड़ा सोच ही नहीं सकता। मैं दुनिया को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ, अरे यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं दुनिया के बड़े अंबानीज और अदानीज और बड़े बड़े रईसों को देखता हूँ और मैं, अरे मैं क्या रे बाबा, इनके सामने एकदम चींटी हूँ। आमीन। हमारी सोच बहुत गरीब है प्रियो, हमारी सोच बहुत पुअर है, हमारी सोच कंगाल हो चुकी है। परंतु परमेश्वर, जो पवित्र शास्त्र का परमेश्वर है, ये तो वायदा कर चुका है कि मैंने धर्मी को पृथ्वी पर पूर्ण अधिकार को दिया है ना? इसीलिए अधिकार दिया कि हम इस पृथ्वी को डोमिनेट कर सके, हम इस पर अधिकार जमा सके, इसलिए हमें पृथ्वी दी गई है। प्रभु ने हमको बोल दिया है, पर हम आज भी वही
थोड़ा सा ही सोच रहे हैं, एकदम गरीब सोच। मैं आने वाले समय में आपको आपके रोज के लाइफ के उदाहरणों के द्वारा इस बात को प्रमाणित करूंगा कि हमारी सोच कितनी गरीब है, कितनी पुअर है। आमीन। और आपका कंगालपन, आपकी पुअर सोच आपको पॉवर्टी अर्थात निर्धनता या दरिद्रता की ओर लेकर जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता प्रियो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, अपनी सोच को ऊंचा करे, सकारात्मक करे। हालेलुया। मैं आज भी मेरे जो सर्कल है या जो जानने वाले मेरे लोग हैं, मैं उनको कई बार बोल चुका हूँ, एक दिन मैं हेलीकॉप्टर में आऊँगा और मैं यहाँ पर आऊँगा और आपके स्थान पर आराधना करूँगा। हालेलुया। पूरा मेरा सेटअप हेलीकॉप्टर में रेडी रहेगा, साउंड सिस्टम, लाइट्स, everything will be there, and I will come to your place and we will together worship the Lord. Hallelujah. हमको अपनी सोच को बढ़ाना होगा। हम बोलते हैं प्रभु हमारी तो औकात ही नहीं है कार लेने की, हमारी तो औकात ही नहीं है खुद का घर लेने की। हम बोलते चले जाते हैं इसीलिए क्योंकि हम कंगाल हैं। हम यहाँ पर सोच में, अपने मनों में हम कंगालपन को प्राप्त कर चुके हैं। शैतान ने हमें तीर मार मार कर कंगाल कर दिया है। लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, बड़ा सोचिए। प्रभु थैंक यू, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। भले ही आज मेरे पास 2 व्हीलर है प्रभु, परंतु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ राजा, क्योंकि तूने स्वर्ग में मेरे लिए एक बड़ी गाड़ी को तैयार रखा है और अंत में तू मेरी आशा को पूर्ण करेगा और उस 4 व्हीलर का मैं मालिक बन जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, आज भले ही मैं किराए के घर में रह रहा हूँ, परंतु तूने मेरे लिए इस पृथ्वी पर एक अद्भुत मेंशन को तैयार करके रखा है, अद्भुत बंगले को, अद्भुत फ्लैट को तैयार कर रखा है, जिसमें मैं तेरी इच्छा और योजना के अनुसार प्रवेश करूंगा। और मेरा विश्वास है प्रभु कि अंत में तू मेरी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रियो बड़ा सोचिए। जब आप बड़ा सोचते हैं तब आप बड़ा बोलते हैं, और जैसा धर्मी बोलेगा वैसा ही उसके जीवन में होगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो मृत्यु और जीवन की बात को अर्थात अपनी जीभ की बात को काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। सकारात्मक सोचिए, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, बुरा मत सोचिए, ना खुद के विषय में ना दूसरों के विषय में। जब दूसरों के भी विषय में सोचते हैं उसके सुख में आनंदित होइए, ऐसा वचन कहता है। अगर आपके पास आज गाड़ी नहीं है, आपके पास खुद का घर नहीं है, परंतु अगर कोई आपको अपने हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए बुलाता है, उसके आनंद में शामिल होइए, उसके सुख में उसके सहभागी बनिए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे भाई को नया घर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने अद्भुत उसकी आशा को तूने पूर्ण किया। मेरा विश्वास है प्रभु तू जैसा इसका परमेश्वर है, तू मेरा भी परमेश्वर है, और अंत में तू मेरी भी आशा को पूर्ण करेगा। हालेलुया। आमेन। रिसीव दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आमेन। आमेन। आइए प्रियो, हम एक और वचन पढ़ेंगे जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पुअर इज देयर पॉवर्टी। तो मैंने आपको बताया हम कंगाल इसलिए है क्योंकि हमारी सोच गरीब है। लेकिन देखिए वचन क्या कहता है, 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन, 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2, 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2, 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन कहता है, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इंग्लिश में भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। डियर फ्रेंड, आई प्रे दैट यू मे एंजॉय गुड हेल्थ and that all may go well with you even as your soul is getting well. Hallelujah. इसका अर्थ है सिर्फ हम बड़ी सेवकाई और बहुत ही आत्मा में 24 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना, सर पर पल्लू डालकर नीचे गर्दन झुकाकर नम्रता और दीनता के साथ बने रहना, वचन की सेवकाई करना, ये इसको आत्मिक उन्नति कहते हैं। हालेलुया। धीरे धीरे प्रभु हम सबों को बढ़ा रहा है। लेकिन देखिए यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला था, वो यूहन्ना क्या कहता है, हे प्रिय। ये प्रिय व्यक्ति कौन है पता है क्या? ये आप और मैं हैं। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना प्रभु में हमारा भाई है और उसने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमें कहा है, हे मेरे प्रिय भाई, हे मेरी प्रिय बहन, मेरी यह प्रार्थना है, अर्थात यूहन्ना की परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि जैसे
आप और मैं आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। आत्मिक उन्नति क्या है? मैं यहाँ पर बैठकर वचन की सेवकाई कर रहा हूँ, आप वहाँ पर बैठकर वचन को रिसीव कर रहे हैं। अर्थात बांटने के द्वारा मैं उन्नति प्राप्त कर रहा हूँ और रिसीव करने के द्वारा या प्राप्त करने के द्वारा आपको परमेश्वर आत्मिक उन्नति दे रहा है। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, सेंटिमेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हर क्षेत्र में, इस पृथ्वी के हर क्षेत्र में तू उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, बहुत ज़रूरी है। आज आप और मैं भले ही कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं, परंतु विश्वास करें, जब आप वचनों को ग्रहण करेंगे, वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर आपके कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएगा और आपके पास एक ऐसा प्रॉस्पर लाइफ होगा, ऐसा संपन्नतापूर्ण जीवन होगा कि फिर आप कभी भी ऐसे नहीं, परंतु परमेश्वर हमेशा आपको ऐसे बनाएगा। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 12वां वचन मैंने आपको बताया था, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करे, ऐसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। प्रियो, अंग्रेजी में बहुत ही सटीक लिखा हुआ है ये 3 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 2 वचन, इट गोज वेल विथ योर सोल। हालेलुया। इट गोज वेल विथ योर सोल, है ना। तेरी आत्मा की उन्नति जैसा तू कर रहा है, आत्मिक उन्नति जब आप करते हैं तो सांसारिक उन्नति अपने आप होती चली जाती है। हालेलुया। ये हमेशा ध्यान में रखिए, स्वर्ग के राज्य की खोज करेंगे तो संसार की आशीष आपका पीछा करते हुए आएगी। आमीन। अगर आपके सांसारिक जीवन में संपन्नता या प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, अगर आप सामने होते तो मैं पूछता कितने लोग संपन्नता को चाहते हैं, तो मैं अपना हाथ पहले ऊपर करता, और मैं तो दोनों करता हूँ। मैं संपन्नता को चाहता हूँ, मैं कर्जे से मुक्ति चाहता हूँ प्रभु, मैं भला चंगा रहना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। और आप भी अगर विश्वास करते तो अपने स्थानों में हाथों को ऊंचा करें। हालेलुया। अगर आप क्योंकि आपके हाथों को यहोवा देख रहा है, मैं नहीं। हालेलुया। प्रियो, अगर आप आपके जीवन में प्रोस्पैरिटी या संपन्नता को चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों में प्रॉस्पेरिटी को लाइए। हालेलुया। अपने विचारों को संपन्न करना सीखिए, कंगालपन नहीं, संपन्नता को सीखिए, संपन्नता प्राप्त करने को। विचार सकारात्मक, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विजन्स। आमीन। प्रभु, मैं एक समय में मैं प्रार्थना करता था, प्रभु जैसे ये भीड़ को जैसे मैं डीजेस दिनाकरन अंकल को देख रहा हूँ प्रचार करते समय और हजारों लोग सुन रहे हैं, प्रभु तू मुझे भी क्या इस्तेमाल करेगा क्या, कि एक दिन मैं भी ऐसी बड़ी सभा में खड़े होकर तेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। प्रियो, परमेश्वर ने मेरी आशा को पूर्ण किया है। मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप संपन्नता को जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने विचारों को संपन्न करना सीखिए। हालेलुया। यू नीड टू बी प्रॉस्परस इन योर माइंड फर्स्ट। हालेलुया। अपने मनों को प्रॉस्पर कीजिए, सकारात्मक कीजिए, परिपूर्ण कीजिए, संपन्न कीजिए, तो अपने आप आपके जीवन में संपन्नता आ जाएगी। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज जो वचन हमने अध्ययन किए हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में ज़रूर इन वचनों के द्वारा कार्य किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा, फिर एक बार तूने हमारे मनों को सामर्थ्य से भरा, तूने हमें फिर एक बार प्रोस्पैरिटी के विषय में बताया प्रभु, तू हमें कर्ज से मुक्ति देने के विषय में भेदों को प्रकट कर रहा है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम विश्वास करते हैं तू हमारे जीवन में सकारात्मक कार्यों को कर रहा है और हमारे विचारों को सकारात्मक कर रहा है प्रभु। अब तक तू हमारे साथ बना रहा प्रभु, आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर एक बार आज जो हमने अध्ययन किया है उसको फिर एक बार सुनिएगा या पढ़िएगा, जो नोट्स आपने लिखे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 13 से 21 वचन आपका होमवर्क है, उसे ज़रूर पढ़िएगा। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों को, उनके परिवारों को बिना भूले प्रार्थना में स्मरण रखिए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।